जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना कुछ नया टॉपिक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, कि जो प्रोसीजर्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में वो क्या होता है। ठीक है ना। अब तक जो हमने पढ़ लिया था वो हम लोगों ने पढ़ रहे थे टूर्नामेंट्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स में जो लीग कम लीग थे वो सारा कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम पढ़ते हैं प्रोसीजर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं उसका फिक्सर कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसा उसका प्रोसीजर है, किस तरह से नॉकआउट टूर्नामेंट को हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग समझते हैं। तो देखो, पहली बात कि हमें नॉकआउट टूर्नामेंट को जानने के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए टूर्नामेंट्स में टीमें कितनी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आती है नंबर ऑफ टीम। ठीक है, नंबर ऑफ टीम हो गई। ठीक है, अब उसी के बाद हो गई नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, नंबर ऑफ टीम की अगर बात करें तो जैसे 11 टीम्स हैं। ठीक है, 11 टीमें खेल रही हैं तो नंबर ऑफ टीम 11 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स 11 हो गई। और नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो देखो इसमें एक फॉर्मूला क्या चलता है कि नंबर ऑफ मैचेस जानने के लिए हमको करना पड़ेगा n-1। ठीक है, कि n में से नंबर ऑफ टीम, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, यहाँ पर अगर लिख दें n नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम्स का मतलब होता है n, तो n में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा मैचेस कितने हो रहे हैं। तो 11 टीमें हैं तो 11 में से एक गया 10। ठीक है, तो 10 जो है वो मैचेस होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 मैचेस होने वाले हैं, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। अगर 11 टीमें खेल रही हैं तो 10 मैच ही होंगे, क्योंकि एक टीम जो आखिर में जो जीत जाएगी, ठीक है, वो तो किसी के साथ नहीं खेलने वाली ना, या हार जाएगी वो किसी के साथ नहीं खेलने वाली। इसलिए एक मैच जो है कम रहेगा यहाँ पे, तो 10 मैचेस होंगे। अगर 12 टीमें हैं तो 11 मैचेस होंगे, अगर 13 टीमें हैं तो 12 मैचेस होंगे, 15 टीमें हैं तो 14 मैचेस होंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें हैं उनमें से सिर्फ एक माइनस कर दो, उतने मैचेस रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें नंबर ऑफ राउंड्स कि जो राउंड्स हैं वो कितने होने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम पहले यहाँ पे फिक्सर ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स थे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 टीम्स हो गई। अब मैचेस पता लग गए। अब नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स जैसे क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड्स में कितने राउंड्स में मैच चलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स में जानने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पॉइंट के अंदर ये जो आ रही है टीम, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 2 की पावर को। ठीक है, जैसे 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर होती है 2 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128, ऐसे जो होता है ना, तो 2 की पावर में हमको लेना है। अब हमको ये देखना है कि 11 जो है वो किसके अंडर आ रहा है। ठीक है, 2 के अंडर 11 नहीं आ रहा, 4 के अंडर 11 नहीं आ रहा, 8 के अंडर 11 नहीं आ रहा, क्योंकि 8 से बाहर है। लेकिन 16 के अंडर 11 आ रहा है। ठीक है ना, 8 के बाहर है। ठीक है, तो 16 के अंडर 11 आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे 11 टीम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 16 है उसके अंडर 11 आ रहा है, और 16 क्या है, 2 की पावर 4 है। ठीक है, तो 4 जो है वो राउंड हो जाएंगे, तो चार चार राउंड्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, 4 राउंड्स हो गए। अब आपने अगर आप बात करें यहाँ पर, अगर 15 टीम्स होती, अगर यहाँ पे 15 टीम्स होती तो मैचेस होते 14, 14 मैचेस हो जाते। और नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते, नंबर ऑफ राउंड्स 4 ही होते हैं, क्योंकि 16 के अंडर आ रहा है। बात करते हैं नंबर ऑफ अपर हाफ, यानी कि अपर हाफ में टीमें कितनी रहेंगी और नीचे कितनी टीमें रहेंगी, ऊपर कितनी रहेंगी। तो नंबर ऑफ अपर हाफ, नंबर ऑफ अपर हाफ की अगर बात करें तो इसमें आता है n+1/2, यानी कि नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1 कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे 2 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 11 टीम्स खेल रही है। ठीक है, 11 टीम्स है तो 11 + 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 12/2 इक्वल टू
6, ठीक है। ऊपर जो है वो 6 टीमें रहेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 टीमें जो हो गई यहाँ से हो गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ लोअर हाफ, लोअर हाफ की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा n-1/2, ठीक है। तो 11-1/2 तो आ जाएगा 10/2 = 5, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 टीम आ गई, ठीक है। ये तो लिखने के लिए था जिससे कि आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिल पाए और पूरा आपको एक इसका जो प्रोसेस है वो पता हो, ठीक है। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे अगर 11 टीमें, अगर 10 टीमें हैं तो आपको दोनों हाफ में ऊपर भी नीचे भी दोनों को इक्वली डिवाइड कर देना है, ठीक है। 10 टीमें हैं तो 5 ऊपर 5 नीचे, 20 टीमें हैं 10 ऊपर 10 नीचे। लेकिन अगर 21 टीमें हैं तो क्या करोगे, उसके लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें 21 टीम के लिए ऊपर एक टीम ज़्यादा रखनी है बस, और हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ऊपर एक टीम ज़्यादा रखनी है। कभी भी टेस्ट वगैरह में आता है अगर आपको ये नहीं लिखना होता, लेकिन एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये बताया आपको, ठीक है, कि n-1/2 के लिए लोअर हाफ और n+1/2 के लिए अपर हाफ, ठीक है। लेकिन को इतना ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे एक टीम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे 20 की जगह 21 हो गया, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक टीम जो है वो ऊपर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 10 टीमें थी तो 5 नीचे हो गई, 5 ऊपर हो जाती, लेकिन एक टीम जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर 15 टीमें होंगी तो 8 ऊपर होंगी 7 नीचे होंगी, ठीक है। 17 टीमें हैं तो 9 ऊपर और 8 नीचे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है वो चलेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक टीम ऊपर ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अगर 30 टीमें हैं तो बहुत ही आसान है, 15-15 कर देंगे। लेकिन अगर 31 टीमें तो 16 ऊपर 15 नीचे, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो कि है 22, ठीक है। तो 22 क्या होता है, तो 22 में क्या है कि जिस भी टीम को बाई दी जाएगी, ठीक है, जिस भी टीम को बाई दी जाएगी वो टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी। अब आप कहेंगे बाई क्या होती है, बाई मतलब एक टाइटल दे दिया जाता है कि हाँ इस टीम को बाई है, इस टीम के पास ये बाई है, तो वो टीम फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी, सेकेंड राउंड में खेलेगी, ठीक है। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बाई का मतलब सिर्फ इतना, जैसे बाई नहीं बोल देते बाय भाई अगली बार मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाय दे देते हैं, टीम को बाय बोल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है अगली बार मिलते हैं, फर्स्ट राउंड में नहीं खेलने वाले आप लोग, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी टीम को बाय मिलती है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती। अब पता करेंगे कि 22 दी कैसे जाती है, तो नंबर ऑफ 22 पता कैसे करेंगे, कितनी बाई दें। तो इसके लिए सिर्फ इतना करना है आपको, जैसे हमने बात की थी नंबर ऑफ राउंड्स कैसे हमने पता किए थे कि 11 टीम्स हैं और 11 जो है वो 16 के अंडर आता है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 है 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ 22 के लिए 16 कर देंगे, ठीक है। अब टीम्स कितनी है, 11 टीम्स, तो 16-11, ठीक है। नंबर जो भी 2 की पावर है, ठीक है, जिसके अंडर 16 वो 11 आ रहा है, नंबर ऑफ टीम्स जिस भी 2 की पावर के अंडर आ रही हैं, ठीक है, उसको नंबर ऑफ टीम से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 11 जो है 16 के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो 16 जो है उससे माइनस कर देंगे 11 को, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5/22 देनी है। जैसे अगर बात करें कि अगर 30 टीमें यहाँ पे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 30 टीमें हैं, ठीक है, तो 30 टीमों को बाई कैसे देंगे। अब 30 टीमें अगर यहाँ पर हैं तो 16 के अंदर तो आ नहीं रहा, किसके अंदर आ रहा है, 32 के अंदर, ठीक है, 32 के अंदर, 32 के अंदर आ रहा है। तो 32 से 30 को माइनस कर देंगे, 30 टीमें हैं और 30 जो है वो 32 के अंदर आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर 5 है 32। तो 32 से 32 से 30 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 2। तो 2 वाइज देनी पड़ेंगी। ऐसे यहाँ 11 16 के अंडर आ रहा है तो 16 से 11 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 5। 5 वाइज हमें टोटल देनी है, 11 टीमों में से सभी को हमें 5 वाइज देनी है। अब क्वेश्चन आता है कि 22 किस तरह से दें, भाई हमको क्या पता हमें किस टीम को भाई देनी है ना। तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर बना है, तो अब वो समझ लो कि 22 जो है वो फर्स्ट बाई जो दी जाती है वो दी जाती है लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, यानी लोअर हाफ की जो लास्ट टीम है उसको फर्स्ट बाई दी जाती है, ठीक है। सेकेंड बाई दी जाती है वो दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। थर्ड बाई जो दी जाती है वो दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, ठीक है। और फोर्थ बाई दी जाती है लास्ट टीम ऑफ
अपर हाफ, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट बाई अगर देंगे हम तो वो देंगे लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, सेकेंड बाई देंगे फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ को, थर्ड बाई देंगे फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, फोर्थ बाई देंगे लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। लेकिन अब आप पूछेंगे यहाँ पर तो 4 ही बाइज हुई, हमें तो 5 बाइज देनी है, हमें 5 बाइज देनी है ना, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से वही प्रोसीजर चलाएंगे दोबारा से। तो फिफ्थ बाई है वो फिर से हम यहाँ से इसी के हिसाब से देंगे, तो फिफ्थ बाई जाएगी लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट बाई जो है वो हमको किसको देनी है, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, ठीक है। तो लास्ट टीम जो है कौन सी है, लोअर हाफ, ये वाला लोअर हाफ है, ये वाला अपर हाफ है, ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है। तो लोअर की लास्ट कौन सी है, लोअर हाफ की लास्ट टीम ये वाली है, तो फर्स्ट बाई इसको दे देंगे। सेकेंड बाई देनी है फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, फर्स्ट टीम ये है अपर हाफ की, इसको देंगे। थर्ड बाई देनी है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, तो फर्स्ट टीम कौन सी, ये है लोअर हाफ की। फोर्थ बाई देनी है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, और लास्ट टीम कौन सी है अपर हाफ की, ये वाली। अब फिफ्थ बाई किसको देनी है, फिफ्थ बाई फिर से हम भाई देंगे लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, तो लास्ट टीम कौन सी है, ये वाली, तो इसको हम देंगे। अगर 6 बाई देनी होती तो फिर से हम भाई चलाते कौन सा वाला, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ। तो मतलब ये 4 एक बार हो गया, इसी को फिर से हम लोग दोहराते रहेंगे, ठीक है। अगर 6 बाई देनी है तो फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, 7th बाई देनी है तो फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, 8th बाई देनी है तो लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सब कुछ हो गई। अब अगर हमें 9th बाई देनी है तो फिर से वही, तो मतलब ये 4 को है वो हम चलाते रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, यानी अपर हाफ में कितनी बाइज होंगी, ठीक है। अपर हाफ में कितनी बाई हैं, हमने यहाँ से तो दे दी, लेकिन वैसे अगर पता करें प्रोसीजर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है नंबर ऑफ बाइज, एन बी मतलब क्या है, नंबर ऑफ बाइज, ठीक है, -1/2। आपको इतना याद रखना है, अपर हाफ में जब हमें टीमों को पता किया था कि अपर हाफ में टीमें कितनी रहेंगी, तब हमने किया था n+1। लेकिन अगर हम बाइज की बात करेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ कितनी रहेंगी, NB-1, और नंबर ऑफ बाइज कितनी है, 5 बाइज है, तो 5 - 1/2, तो कितना आएगा, 4/2 = 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ में के लिए क्या करेंगे, NB+1/2, ठीक है। तो NB+1/2 के लिए हम करेंगे 5+1/2 = 6/2 = 3, ठीक है। तो 2 बाई अपर हाफ में देनी है और 3 बाई लोअर हाफ में देनी है, ठीक है। तो देखो 2 बाई हो गई, एक ऊपर एक नीचे, 2 बाई अपर हाफ में और 3 बाई लोअर में, तो 1 2 3 3 लोअर में होंगी, ठीक है। तो ये जानने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है। अब अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको नंबर ऑफ टीम्स अगर डिवाइड करनी है तो इतना ध्यान रखना है कि ऊपर अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा रखनी है, और अगर बाइज की बात करें तो लोअर हाफ में एक टीम ज़्यादा रखनी है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हमें पूरी 32 टीमों को डिवाइड करना है तो 16 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा। अगर हमें 33 टीमों को डिवाइड करना है तो 33 के लिए 17 ऊपर रखेंगे, 16 नीचे रखेंगे। अगर हमें 35 टीमों को डिवाइड करना है तो 18 ऊपर रखेंगे और 17 नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जो है प्रोसेस चलेगा। अगर 22 की बात करें कि अगर आपको 6 22 देनी है तो 3 ऊपर 3 नीचे, 5 देनी है तो 2 ऊपर 3 नीचे, अगर 7 देनी है तो 3 ऊपर 4 नीचे, अगर 12 देनी है तो 6 ऊपर 6 नीचे, 13 देनी है तो 6 ऊपर 7 नीचे। यानी कि 22 जो है वो एक लोअर हाफ में ज़्यादा रहेगी और टीम्स जो है वो एक अपर हाफ में ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस था आप इसको समझ लो। नंबर ऑफ टीम 11 है तो नंबर ऑफ मैचेस n-1, नंबर ऑफ टीम -1 कर देंगे तो 10 मैचेस हो जाएंगे। राउंड को पता लग गया, 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, ठीक है। और 16 के अंडर 11 आता है, ठीक है। 9 से लेकर 11 यानी कि 2 की पावर 3 है 8, और 8 के बाद 2 की पावर 4 आती है 16। तो 8 के बाद 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, ठीक है। यहाँ तक कि जो भी टीम्स आएंगी उन सबको 4 राउंड्स ही होने वाले, ठीक है। नंबर ऑफ अपर हाफ n+1/2, नंबर ऑफ लोअर हाफ n-1/2, ठीक है। n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। और 22 तो इसका प्रोसीजर, नंबर ऑफ 22 कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ 22 के लिए 11 जो है 16 के अंडर आ रहा है, 16 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो 16 से नंबर ऑफ टीम माइनस कर देंगे, यानी कि जो कि पावर है पावर ऑफ 2 से नंबर ऑफ टीम्स माइनस कर देंगे, 22 निकल के आ जाएंगे। 22 के लिए अब अगर अपर हाफ में 22 जानी है तो
एन बी -1/2। अगर लोअर हाफ में 22 जाननी है तो एन बी +/2, ठीक है, +1/2, ठीक है। अब हम इसका फिक्सर ड्रॉ करते हैं प्रॉपर, कि प्रॉपर बेस से इसका फिक्सर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो आप वो भी देख लो। अब इसका हम फिक्सर ड्रॉ कर लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट का, ठीक है। आई होप आप लोगों ने जो अभी मैंने यहाँ पे रफ कर दिया, आपने यहाँ पे बैक करके आप लोग पीछे पे पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप समझ लो, ठीक है। अब हम फिक्सर ड्रॉ करते हैं, तो उसका फिक्सर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 11 टीम्स थी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 टीम्स जो थी। अब इनके हम राउंड्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, 4 राउंड्स। तो राउंड्स, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड, ठीक है। अब हम इनका अपर हाफ लोअर हाफ डिवाइड कर देते हैं। 5 नीचे, 6 ऊपर, ठीक है। 6 जो है ऊपर रहेंगी और 5 जो है वो नीचे रहेंगी, ठीक है। अब 22 भी हमने दे दी थी, 22 दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसको चलते हैं अपने आगे की ओर लेके चलते हैं। तो देखो ये टीम जो है वो तो सेकंड राउंड में खेलेगी, फर्स्ट राउंड में खेलेगी नहीं, क्योंकि इसके पास बाई है, ठीक है। तो अब जिनके पास बाई नहीं उनका राउंड मैच कराते हैं। तो इसका मैच कराया, कहाँ है, चलो हमारे, तो इसका मैच कराया, यहाँ से थर्ड जीता। और 4-5 का मैच कराएंगे तो 5th जीत गया। 8-9 का मैच कराया, 9 जीत गया, ठीक है। ये 3 टीमें विनर आई। अब इनका कराएंगे जिनके पास 22 है, ठीक है। तो यहाँ से कराया, थर्ड जीता। देखो सेकंड राउंड में खेल रही है ना, ये सेकंड राउंड है, ये देखो सेकंड राउंड है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट राउंड था, ठीक है। इन दोनों को आपस में कराया था। अब इनका और इनका कराएंगे आपस में, सेकंड राउंड है, ठीक है। तो ये ऐसे 6 जीत गया। किसी को भी आप जिता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जिसको जिता रहा हूँ आपको उसी को जिताना है। आपकी मर्जी, आप जिसको जिताएं उसको जिता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से है वो 6 जीत गया, यहाँ से 11 और यहाँ से 11। तो ये जो है वो विनर हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ राउंड में मैच खत्म हुआ, ठीक है। ये फोर्थ राउंड है, ये थर्ड राउंड है, ये सेकेंड राउंड है, ये फर्स्ट राउंड है। अब बात करें मैचेस, तो मैचेस भी गिन लेते हैं। तो फर्स्ट मैच ये इसका ये वाला हुआ था, फर्स्ट ये, दूसरा ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचेस हो गए ना। तो ऐसे ही जो है वो टीमों का फिक्सर बनता है। तो ये था 11 टीम्स का फिक्सर, ठीक है। अब हम जरा एक और देख लेते हैं जिसमें 8 टीम्स को लेके कि 8 टीमों का फिक्सर कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8 टीम्स के बारे में। 8 टीमें जो है उनका कैसे फिक्सचर ड्रॉ होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप प्लीज़ बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको समझ लो, ठीक है। अब फिक्सचर ड्रॉ करते हैं 8 टीम्स का। 8 टीम्स जो है वो खेल रही हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 टीमें हो गई, ठीक है। लोअर हाफ अपर हाफ में दिक्कत नहीं होगी, 4 ऊपर 4 नीचे कर देंगे। नंबर ऑफ टीम्स 8 है, तो नंबर ऑफ मैचेस 7 होंगे, n-1, ठीक है। 8 - 1 = 7। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 3 हो गए। 2 की पावर 3 क्या है, 8 है। तो 8 वहाँ से उसके लेवल में आ रहा है, तो 2 की पावर 3 8 है, इसलिए थर्ड राउंड हो जाएगा। अगर 7 मैचेस हो रहे, अगर 7 टीम्स होती और तो भी 2 की पावर 3 8 ही 3 राउंड्स होते वहाँ पे, ठीक है। अगर 7 जो है वो 8 के अंडर में आ रहा है ना, लेकिन 4 के बाहर आ रहा है। 2 की पावर 2 जो है 4 उसके बाहर आ रहा है, लेकिन 8 के अंडर आ रहा है, तो इसलिए 2 की पावर 3 राउंड्स ही हो जाते हैं अगर 7 टीम्स खेल रही होती है। यहाँ पर 8 टीम्स खेल रही है, तो यहाँ पर भी 3 राउंड्स होंगे। तो हम बना देते हैं फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। नंबर ऑफ अपर हाफ लोअर हाफ बांट दिया है, 4 ऊपर 4 नीचे, बिकॉज दोनों टीमें सेम है, इवन नंबर में है, ठीक है। अब नंबर ऑफ 22 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना दोस्तों। देखो क्या होता है, देखो आपको इतना बस देखना है कि जो भी टीम्स अगर 2 की पावर में आ रही हो तो उनको हमको 22 नहीं देनी है, ठीक है। जैसे अगर बात करें 2 की पावर फर्स्ट होती है 2 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128, इतना ही मैक्स रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई टीमें आ रही हैं, जैसे 2 टीमें खेल रही हैं, 4 8 16 32 64 128, उनको हमें 22 नहीं देनी है। आपको ये नहीं देखना है कि अगर जो टीमें 2 से डिवाइड हो रही हैं, जैसे 12 2 से डिवाइड हो रहा है, 16 2 से डिवाइड हो रहा है, उसको 22 नहीं देनी है। जैसे 18 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है,
22 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको भी 22 नहीं देनी, नहीं, सिर्फ जो टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स अगर 2 की पावर में आ रही है उनको 22 नहीं देनी है। तो यहाँ पर 8 जो है नंबर ऑफ 2 की पावर में आ रहा है, 3 जो है, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको 22 नहीं देने वाले, डायरेक्ट सीधा मैच कराएंगे, सेकेंड 4 6 8, ठीक है, यहाँ पर किसी को भी आप जिता सकते हैं। 5 6 खेला तो 6 जीत गया, 7 8 खेला 8 जीत गया, 1 2 खेला 2 जीत गया, 3 4 खेला 4 जीत गया, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि मैं जो खिला रहा हूँ या आप कहेंगे कि कैसे जिता दिया, इसमें कोई नहीं है, बस यहाँ तक आपको समझना है, उसके बाद आपको जो मैंने आप मैच जिताओ, ठीक है। अब 4 जीत गया तो ये जो विनर हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मैचेस हो गए, ये 1 2 थर्ड राउंड हो गया, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पर 5 6 का मैच कराया और यहाँ पर 8 को जिता दिया, 2 3 का मैच कराया, यहाँ पे आपने 3 और 4 का तो 8 जिता दिया, 7 जिता दिया, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो ये था गाइस प्रोसीजर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, ये प्रोसीजर कैसे होता है। और एक हम और क्लास कर लेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, जो भी नॉकआउट टूर्नामेंट के होंगे उनके, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले प्रोसीजर्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट जो है, जैसे राउंड रोबिन बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं, उसके उसका कैसा प्रोसीजर है, कैसा उसका फिक्सचर ड्रॉ होता है, ठीक है। तो देखो मेनली उसमें 2 तरीके के जो है फिक्सचर आते हैं, ठीक है, एक टैबुलर मेथड, एक स्टेयर चेस, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इधर ही फिनिश करते हैं, और आपने, आई होप आप सबने इसको अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप में तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और अगर इस क्लास को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक भी कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, नई नई क्लासेस जो है वो आपको डे बाई डे मिलती रहे, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझको ज़रूर बताना कमेंट में, तुरंत मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।